जय हिंद जय भारत बच्चों, मैं हूं अभिषेक जैन। एग्जामपुर परिवार में आपका स्वागत करता हूं। हम है कलम से क्रांति। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था, तो मैंने आपसे ये भी कहा था दिवाली की छुट्टियों में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, पुरानी की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं सोच रहा था आज ग्रेविटेशन स्टार्ट करता है, कंटिन्यू करता, लेकिन मैंने सोचा कि पहले वेव्स का टेस्ट लेके देख लेते हैं कि भाई वेव्स का मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आज आपका वेव्स का टेस्ट है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सरप्राइज वेव टेस्ट। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। ट्राई करना आंसर देने की। Which of the following is used in oven? इनमें से किसका उपयोग ओवन में होता है? ऑप्शन है एक्सरे, पैरामैंगनी, लघु तरंगे या रेडियो तरंगे। एक्सरे, यूवी रे, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव। बच्चों आंसर क्या होगा? ओवन में किसका इस्तेमाल होता है बच्चों? माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया था ओवन को हम माइक्रोवेव के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोवेव में मतलब ओवन में माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। और माइक्रोवेव का इस्तेमाल और कहाँ होता था बच्चों? रडार में हम करते थे। ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्शन बनाने में भी माइक्रोवेव का हम इस्तेमाल करते थे। माइक्रोवेव की खोज किसने करी थी? मैक्सवेल ने करी थी। तो आंसर होगा इसका क्या? सी, यानी लघु तरंगे, या इसे सूक्ष्म तरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Coolidge ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस। ट्यूब का उपयोग किस उत्पादन में होता है बच्चों? ऑप्शन है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे। यहीं से कंटिन्यू करना है। हमारे निकलती है बच्चों एटम बम से निकलती है। किससे निकलती है? एटम बॉम्ब से निकलती है, या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलती है। बच्चों एटम बम से गामा रेज के साथ दो तरंगे और निकलती है। गामा रे तो निकलती है, याद रखना, अल्फा रे भी निकलती है और बीटा रे भी निकलती है। यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियो सक्रिय तत्व से तीन तरह की तरंग निकलती है, अल्फा रे, गामा रे, अल्फा रे और बीटा रे। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और एक्स्ट्रा कुछ। बच्चों तीन तरह की तरंग निकलती है। कहां से? एटम बम से। कौन कौन सी? गामा रे, अल्फा रे और बीटा रे। बच्चों पेनिट्रेशन पावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पेनिट्रेशन पावर। इन तीनों में पेनिट्रेशन पावर पूछ लेता है। पेनिट्रेशन पावर यानी भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का क्या मतलब होता है बच्चों? यदि बच्चों मान लो ये लोहे की दीवार है, ये क्या, ये लोहे की दीवार है, मैंने गामा रे छोड़ी तो गामा रे बहुत अंदर तक इसे छेद कर देगी, इसमें मतलब अंदर तक चली जाएगी, यानी भेदने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी इसकी। जबकि बीटा रे को अगर मैं छोड़ा तो बीटा रे इतनी ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाएगी जितनी दूर गामा रे चली जाती है, लेकिन ये भी काफ़ी दूर तक चली जाएगी। यदि मैंने अल्फा रे को छोड़ा तो अल्फा रे की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होगी। तो आपसे बच्चों पूछता है तीनों में बताओ पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? बच्चों पेनिट्रेशन पावर यानी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा की, दूसरे नंबर पर होती है बीटा की, सबसे कम किसकी होती है? अल्फा की। तो आप ऐसा लिख सकते हो, भेदन क्षमता, नोट बना के लिख लेना, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है किसकी? गामा की, दूसरे नंबर पे बीटा की, तीसरे नंबर पे अल्फा की। इन तीनों में कंपैरिजन पूछता है। चार ऑप्शन दे देगा, बताओ पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? अल्फा की, फिर बीटा की, फिर गामा की, बीटा की, फिर सबसे कम किसकी होती है? अल्फा की होती है। इसमें दूसरी बात और पढ़ते हैं बच्चों, एक होता है बच्चों
आयोनाइजेशन पावर, एक होता है क्या, आयोनाइजेशन पावर। तीनों में ही कंपैरिजन करेंगे बच्चों। अल्फा रे के ऊपर चार्ज होता है, वो मैंने आपको बताया था हीलियम के +2 पार्टिकल्स होते हैं ये, यानी इसके ऊपर जो चार्ज होता है +2 होता है ना। जबकि बीटा रे क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनसे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं हम बीटा रे, जो इनके ऊपर चार्ज होता है वो -1 होता है। जबकि गामा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन पावर का मतलब होता है चार्ज की वैल्यू की बात नहीं करनी, सिर्फ मान की बात कर रहे हैं। तो बच्चों चार्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, अल्फा के पास। बीटा के पास कितना चार्ज है, अगर साइन की बात ना करें तो 1 चार्ज है, और गामा के पास कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। तो बच्चों सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है, अल्फा के पास, फिर दूसरे नंबर पे बीटा के पास, सबसे कम चार्ज किसके पास है, गामा के पास। तो बच्चों आयोनाइजेशन पावर का ऑर्डर लिख लेना, अल्फा रे की आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, दूसरे नंबर पे बीटा की, सबसे कम किसकी होती है, गामा की होती है। ये आयोनाइजेशन का पावर, आयोनाइजेशन का ऑर्डर है। जबकि पेनिट्रेशन पावर में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पेनिट्रेशन पावर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा भेदने की क्षमता गामा की होती है, फिर होती है बीटा की, सबसे कम किसकी होती है, अल्फा की होती है। Energy of ultraviolet rays is greater than, energy of ultraviolet rays is greater than, अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणों की ऊर्जा किससे अधिक होती है। आपको बताया था मैंने बच्चों, ऊर्जा का ऑर्डर याद होना चाहिए आपको। क्या होता है ऊर्जा का ऑर्डर, सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा की, दूसरे नंबर पर किसकी होती है, एक्सरे की, तीसरे नंबर पर किसकी होती है, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी की, यूवी से कम किसकी होती है, विजिबल की, है ना। विजिबल से कम किसकी होती है, इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड से कम माइक्रोवेव की, सबसे कम किसकी होनी चाहिए, रेडियो वेव की होनी चाहिए। तो बच्चों यूवी रे की ऊर्जा किससे ज़्यादा है, इन सबसे ज़्यादा है, इन सबसे ज़्यादा है ना। यूवी की रे की ऊर्जा इन सबसे ज़्यादा है, यानी बच्चों ऑप्शन में क्या दे रखा है, इंफ्रारेड रे से ज़्यादा है, गामा रे से कम है, एक्सरे से भी कम है, कॉस्मिक रे से भी कम है। तो बच्चों यूवी रे की ऊर्जा सिर्फ और चारों ऑप्शन में से इंफ्रारेड से ज़्यादा है, बाकी यूवी की ऊर्जा गामा से भी कम है, एक्सरे से भी कम है। और बच्चों कॉस्मिक रे की ऊर्जा याद रखना गामा से भी ज़्यादा होती है। कॉस्मिक रे की ऊर्जा क्या होती है बच्चों, गामा से भी ज़्यादा होती है, लेकिन कॉस्मिक रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, लेकिन इसकी ऊर्जा गामा से भी ज़्यादा होती है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑप्शन है इंफ्रारेड रे, गामा रे, एक्सरे या ऑल। आवृत तरंग, गामा तरंग, एक्सरे या सभी। आंसर क्या होगा इसका, सभी, ऑल। ये बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है बच्चों ये आपके सामने, एनर्जी ऑफ कॉस्मिक रे इज ग्रेटर देन इंफ्रारेड रे, गामा रे, एक्सरे या कॉस्मिक रे। थोड़ा ऑप्शन थोड़ा सही कर लेना इंग्लिश वाले। वोल्केनिक लिख लो, वोल्केनिक इरप्शन। हाँ, एनर्जी ऑफ कॉस्मिक रे इज ग्रेटर देन, कॉस्मिक रे की ऊर्जा किससे ज्यादा है बच्चों। आपको बताया था मैंने, कॉस्मिक रे की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, गामा से भी ज्यादा होती है, गामा से भी ज्यादा है, इंफ्रारेड से भी ज्यादा है, एक्सरे से भी ज्यादा है, इससे ज्यादा है ये। यानी कुल मिला के सारे ऑप्शन ठीक है,
तो आपको एग्जामिनर के माइंडसेट के हिसाब से सोचना है कि वो आपसे कौन सा आंसर सुनना चाहता है। तो एग्जामिनर आपसे सुनना चाहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्मिक रे की ऊर्जा गामा से भी ज़्यादा होती है। सीधी बात है, एग्जामिनर ने जब भी गामा रे ऑप्शन में दे रखा है कॉस्मिक रे की ऊर्जा गामा से भी ज़्यादा होती है, वह सबसे ज़्यादा होती है। तो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि आपको पता होना चाहिए गामा से भी ज़्यादा होती है, गामा किरणों से भी ज़्यादा होती है। आपको बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी रिमोट में कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? विच रे इज यूज्ड इन टीवी रिमोट? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा की माइक्रो? पैराबैंगनी, आवृत, गामा की सूक्ष्म तरंग? आंसर क्या होगा बच्चों? आवृत तरंग यानी इंफ्रारेड रे। टीवी रिमोट में इसका इस्तेमाल करते हैं। हरित गृह प्रभाव या हरे घर प्रभाव में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाया था ना। दुनिया की हर चीज कौन सी तरंग निकालती है? इंफ्रारेड रे निकालती है। सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है। Which ray is used in the purification of water? जल के शुद्धिकरण में कौन सी तरंग का इस्तेमाल होता है? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ठीक है। क्या है? यूवी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रे इज यूज्ड बाय वेल्डिंग टॉर्च? बच्चों, जो यूवी रे होती है वो सन से निकलती है और वेल्डिंग जब करते हैं ना, वेल्डिंग करते वक्त भी निकलती है यूवी रे। तो आपसे पूछे वेल्डिंग टॉर्च से कौन सी रे निकलती है? पैराबैंगनी तरंग निकलती है, जिसका तापमान -273 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? गर्म होती है। तो आंसर होगा इंफ्रारेड रे यानी आवृत तरंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी तरंग उत्तरदायी है? बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब मैंने बताया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऊष्मा को कैद करना, इंफ्रारेड रे को कैद करना। ऊष्मा, गर्मी किसकी वजह से होती है? आवृत तरंगों की वजह से होती है। तो कहीं इंफ्रारेड दे रखा है? हाँ, ये रहा। तो आंसर क्या होगा इसका? इंफ्रारेड रे यानी आवृत तरंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, मीथेन या ऑल। बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस ये तीनों की तीनों ही है। आंसर होगा ऑल। बच्चों, N2O को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और इसी को हम प्यार से क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। तो कभी कभी पूछ ले लाफिंग गैस कौन सी होती है? ये वाली होती है। दी वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? कहा था आपको याद रखना कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है। इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, यदि आपने रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेडियो तरंग का इस्तेमाल हम करते थे। आपको
एनीथिंग डेट एट टेम्परेचर मोर देन -273 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस। कोई भी वस्तु जिसका तापमान -273 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है वो क्या उत्पन्न करेगा, कौन सी तरंग उत्पन्न करेगा? शायद हिंदी में टाइप करना भूल गए तो कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा। पैराबैंगनी, एक्सरे, गामा कि इंफ्रारेड? इंफ्रारेड बच्चों आपको बताया था, कोई भी वस्तु जिसका तापमान -273 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है वो कौन सी तरंग उत्पन्न करती है? इंफ्रारेड रे उत्पन्न करती है, यानी आवरक तरंग उत्पन्न करती है। -273 डिग्री सेल्सियस को बच्चों एक और नाम से जानते हैं हम 0 केल्विन से, या फिर एक और नाम से जानते हैं एब्सोल्यूट जीरो से। एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य से भी जानते हैं इसे। इस पर क्या होता है? आणविक गतिविधि रुक जाती है। क्यों रुक जाती है ये आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। और दुनिया में कोई भी वस्तु है जिसका तापमान इससे ऊपर है वो सारी की सारी गर्म मानी जाती है, यानी ये सब पता है आपको। क्या बात है, यही क्वेश्चन आ गया वापस। न्यूनतम संभावित तापमान कितना है? -273.15 डिग्री सेल्सियस, बी है 0 केल्विन, तीसरा एब्सोल्यूट जीरो, या चौथा है ऑल। बच्चों न्यूनतम संभावित तापमान कौन सा होगा? ऑल होगा, क्योंकि बच्चों -273.15 को ही हम क्या बोल देते हैं? -273 बोल देते हैं। जो न्यूनतम संभावित तापमान, अगर एग्जैक्ट की बात करो तो एग्जैक्ट क्या होता है? -273.15। इसी को क्या बोलते हैं? 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो। आंसर क्या होगा? ऑल। Who discovered gamma ray? Who discovered gamma ray? गामा रे की खोज किसने करी? आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए। हेनरी बैक्यूरेल ने खोज करी थी। हेनरी बैक्यूरेल ने ही क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी, जिसके लिए से 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता की जो ऐसा यूनिट होती है वो बैक्यूरेल रखी जाती है। खैर, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच रे इज यूज्ड इन सीटी स्कैन? सीटी स्कैन में कौन सी तरंग का इस्तेमाल करते हैं हम? विच रे इज यूज्ड इन सीटी स्कैन? सीटी स्कैन में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? यूवी रे, एक्स रे, रेडियो वेव या माइक्रोवेव? आंसर क्या होगा बच्चों? एक्सरे। एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर क्या होगा? एक्सरे। एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। ये शायद हिंदी में टाइप करना भूल गए, कोई बात नहीं बच्चों, इतना समझ भी आ रहा होगा। विच रे इज यूज्ड इन सीटी स्कैन? एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये अल्फा बीटा है, इसे क्या पढ़ेंगे हम? गामा पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे गामा। बीटा अल्फा गामा। इसे आर को क्या पढ़ेंगे हम? गामा। यहां पर लिख लो अल्फा, ऑप्शन मिसिंग था इसमें। आर को क्या पढ़ेंगे हम? गामा। तो बच्चों आपको बताया था सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की।
दूसरा नंबर बीटा की सबसे कम किसकी होती है? अल्फा की। तो ऑप्शन होगा क्या आपका? डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन पावर, ये लायोनाइजेशन पावर गलती से लिख दिया। आंसर क्या बच्चों? ये आयोनाइजेशन पावर है। ये क्या लिखा हुआ है? ये आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? अभी आपको पढ़ाया था किसकी होती है? अल्फा की होती है सबसे ज़्यादा। दूसरा नंबर बीटा की। सबसे कम किसकी होती है? गामा की, यानी ऑप्शन होगा ए। तो अपना स्कोर बताइए अंडरलाइन करके, मतलब कमेंट करके कि कितना आ रहा है। और कल, हाँ, हम कल पढ़ेंगे क्या? ग्रेविटेशन। कल हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन। तो बच्चों दिवाली की छुट्टियां थी, तो ये क्लास आपकी वैसे रिकॉर्डेड थी। कल हम पढ़ेंगे लाइव क्लासेस में ग्रेविटेशन। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।